नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के क्वेश्चन है जियोग्राफी पार्ट 2। जियोग्राफी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 15 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और उसमें से आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क मिलेगा और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आपको अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा कौन सा देश है। ऑप्शन आपके सामने है चीन, भारत, रूस, इंडोनेशिया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है। एक आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, चीन, भारत, रूस या इंडोनेशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा देश, तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि में? रूस। रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश है। और भारत कौन से नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में? भारत जो है हमारा वो 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो आखिर क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वें नंबर पर आता है तो उसके पहले कौन कौन से देश हैं आपको बताना है। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले कौन सा देश आता है, रूस। रूस के बाद कौन सा आता है, कनाडा। रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, 3rd नंबर पे चीन आता है और 4th नंबर पे यूएसए। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। और 5th नंबर पे आती है तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया। कौन सी? ऑस्ट्रेलिया। 5th नंबर पे आती है ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद 6th नंबर पे जो है वो आती है हमारी ऑस्ट्रेलिया। और 7th नंबर पे हमारा देश आता है भारत। कौन सा? भारत। तो पहले नंबर पर कौन? रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत जो है हमारे 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत 7वें नंबर पर है, और लेकिन जो जनसंख्या की दृष्टि में वो कौन से नंबर पर, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउंट चोटी किस महाद्वीप में स्थित है। जो माउंट ब्लैक चोटी है, जो माउंट ब्लैक चोटी वो किस महाद्वीप में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन रखे हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो माउंट ब्लैक चोटी है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो कौन से महाद्वीप में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? यूरोप महाद्वीप में जो माउंट ब्लैक चोटी है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। पठार, आप पठार जानते होंगे, जहाँ मतलब रेगिस्तान टाइप का होता है, जहाँ पर कुछ भी मतलब उपजाऊ फसल नहीं होती है, ना उपजाऊ ज़मीन होती है, उसे पठार कहा जाता है। जहाँ जिसे रेगिस्तान भी कह सकते हैं उसकी भाषा में पठार, लेकिन ऊंचाई पर होता है। रेगिस्तान थोड़े निचले स्थल पर होता है। तो इसको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताना है। विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका का पठार, अफ्रीका का पठार या पामीर का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? पामीर का पठार। इसका राइट आंसर क्या होगा? पामीर का पठार। सी इज़ द राइट आंसर। पामीर का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है आपको कम बताना, जल्दी से बताइए। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर, कैप्सियन सागर या बैकाल। कैप्सन नहीं है यहाँ पे, क्या है? कैप्सियन। ये जो कैप्सन लिखा है ये गलत है। क्या है? कैप्सियन। यहाँ पे कैप्सियन सागर है, कैप्सियन। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, लेक सुपीरियर, कैप्सियन, बैकाल या इनमें से कोई नहीं। कौन सी जो विश्व की सबसे गहरी झील है कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? जो बैकाल झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो और सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर, जो मीठे पानी के लिए फेमस है, लेक सुपीरियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक निर्वाचक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा? निर्वाचक जनसंख्या का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे ज़्यादातर चुनाव मतलब जैसे वोटिंग होती है, जहाँ पर जब सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है उसे निर्वाचक जनसंख्या कहते हैं। निर्वाचन होता है जहाँ। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? आपने जब वोटिंग पड़ती है तो वहाँ पे होता है निर्वाचन हो रहा है, ऐसा आपने कुछ शब्द सुना होगा। तो निर्वाचन का मतलब क्या है? जो विश्व की सर्वाधिक वोटिंग वाली आबादी वो किस देश में है? वोटिंग वाली आबादी किस देश में है? इंडोनेशिया, भारत, चाइना, अमेरिका। तो कौन से देश में है? वो जो
निर्वाचित जनसंख्या है वो कहाँ पर है, हमारे देश भारत में, तो बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा चाइना में है और सेकंड नंबर पर हमारा भारत आता है। भारत की 100 अभी लगभग कितनी है जनसंख्या, भारत की कितनी अभी लगभग जनसंख्या है, लगभग 135 करोड़ के एयरफेयर में, और चाइना की 147 करोड़, कितनी 147 करोड़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा, आबादी का मतलब जहां पर बहुत कम जनसंख्या रहते, जनसंख्या वाला देश ऐसा कौन सा है। यहाँ पे आबादी पूछा है तो आप भटकिए मत, आबादी का मतलब भी वही होता है कि जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या हो उसे ही आबादी कहते हैं। तो इसमें बताना है ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए, चारों देशों के नाम हैं, भूटान, वेनेजुला, कजाकिस्तान या वेटिकन सिटी। सबसे पहले आपको आंसर बताना है, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या है, सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, दी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की जो सबसे व्यस्त मतलब जहाँ पर व्यापार होता है, जैसे मान लो कोई पानी वाला जहाज इधर से उधर सामान को लेके आ रहा है जा रहा है, तो सबसे व्यस्त मतलब वहाँ पे कभी भी आपको वहाँ पे स्लो मोशन या मतलब वहाँ पे बिना चलते हुए वाहन नहीं दिखाई देंगे, वहाँ पे आपको ऑल टाइम चलते हुए ही दिखाई देंगे। तो बताना है सबसे व्यस्त जो व्यापारिक नदी है वो कहाँ पर है, सॉरी कौन सी नदी है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, कौन सी है, नील नदी, अमेजन नदी, राइन नदी या गंगा नदी, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइन नदी जो है वो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, कौन सी, व्यस्त व्यापारिक नदी, सी इज़ द राइट आंसर। जो नील नदी है वो हमारी सबसे लंबी नदी है, कैसी, लंबी नदी, नील नदी कैसी है, लंबी नदी। और जो अमेजन नदी है वो हमारी, अमेजन जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, बड़ी का मतलब सबसे ज़्यादा चौड़ाई है और सेकंड नंबर पर ये लंबाई में भी आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है, भारत में जो द्वीप होते हैं उसकी संख्या कितनी है, जिसे टापू भी कहा जाता है। बताइए भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है, जिसे टापू भी कहा जाता है, इसकी संख्या बताइए, 245, 246, 247, 248। भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, इसका राइट आंसर क्या है, 248 भारत में द्वीपों की संख्या है, कितनी, 248, जो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, भारत में जो सर्वाधिक मार्ग बदलती है वो कौन सी नदी है, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या यमुना नदी। आप इनमें से ऑप्शन कुछ हटा सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली गंगा हो नहीं सकती, यमुना हो नहीं सकती, 2 नदी हैं, 2 नदी में आप बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है, ब्रह्मपुत्र या कोसी नदी। तो कौन सी है, कोसी नदी, जो बिहार में बहती है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, किसे, बिहार का शोक किसे का, कोसी नदी को कहा जाता है, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, जो कंप्यूटर का आविष्कार है वो किसने किया था, एनरिको फर्मी, जी पास्कल, अल्फ्रेड नोबेल या चार्ल्स बेबेज। आपको बहुत रटाया गया होगा, कक्षा 5 या 3, 4 से आपने बहुत पढ़ा होगा, तो इसका आप आंसर गलत नहीं दे सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसको वीडियो को बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, चार्ल्स बेबेज। जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परमाणु भट्टी, आप इसका आंसर बताइए, परमाणु भट्टी का जो है वो आविष्कार किसने किया था, जल्दी से बताइए, परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया था, के मैकमिलन, एनरिको फर्मी, राइट बंधु या निकोलस, जल्दी से बताइए परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से बताइए, किसने किया था, एनरिको फर्मी। किसने, एनरिको फर्मी ने परमाणु भट्टी का आविष्कार किया था, किसका, परमाणु भट्टी का आविष्कार किया था। और जो के मैकमिलन है इन्होंने किसका आविष्कार किया था, के मैकमिलन है इन्होंने किया था साइकिल का, किसका, साइकिल का, आप लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है, जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताइए तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई या कोलकाता। इसका आप आंसर गलत मत दीजिए, इसका आंसर क्या है, चेन्नई। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है। जयपुर किसकी राजधानी है, जयपुर है राजस्थान की, किसकी, राजस्थान की, जयपुर किसकी है, राजस्थान की।
और तिरुवनंतपुरम ये किसकी राजधानी है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। किसकी? तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है। और आपकी बची एक कोलकाता। कोलकाता किसकी राजधानी है? जल्दी से बताइए, कोलकाता किसकी राजधानी है? ये है पश्चिम बंगाल की। किसकी? पश्चिम बंगाल की जो है वो कोलकाता राजधानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके क्वेश्चन, मतलब आपके जो भी एग्जाम होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए। 1888, 1889, 1890, 1891। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको बहुत एक डाउटफुल हो जाता है कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर दिया होता कि 1700, कितना दिया होता? अगर यहाँ पे दिया होता कि 1700, तो आप यहाँ से ये ऑप्शन हटा सकते थे, 1700 वाला हटा सकते थे। और आपको इतना पता होगा कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं उनका जन्म 1800 के एरफेर हुआ है। तो इसका बताना जल्दी से। तो इनका जन्म कब हुआ है? 1888 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ है? 1888 में। ए इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ? 1888 में। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान बनने में लगभग कितने रुपए खर्च हुए थे? भारत का जो संविधान बना था उसमें लगभग कितना पैसा खर्च हुआ था? जल्दी से बताइए। भारत का संविधान बनने में लगभग कितना खर्च हुआ था? जल्दी से बताइए। 55 लाख, 90 लाख, 64 लाख, 95 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत का जो संविधान बनने में लगभग 63 लाख कुछ था, और लगभग 64 लाख के एरफेर था। कितना? 64 लाख। लगभग, हम क्या बोल रहे? लगभग 64 लाख के एरफेर था। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इज़ द राइट आंसर, 64 लाख। अब आप बताइए संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? तो कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। कितना? 2 साल 11 माह और 18 दिन। इतना टाइम लगा था हमारा संविधान बनने में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल या बेसबॉल? जल्दी से बताइए। ऑस्ट्रेलिया। अब ये बता देंगे क्योंकि आप अगर मैच देखते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर मैच में खेलती है, तो इसका आप गैस करके भी आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्रिकेट। जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। इंग्लैंड का क्या है? इंग्लैंड का भी क्रिकेट है। और हमारे भारत का क्या है? हॉकी। और पाकिस्तान का भी हॉकी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको होमवर्क मिलता है। होमवर्क के तौर पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको ये करके लाना है या कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे देना है। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित में से चीन का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का आपको राष्ट्रीय खेल बताना है। बैडमिंटन, जूडो कराटे, टेबल टेनिस और फुटबॉल। आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन के आपके बताना है कि आखिर जो 3 ऑप्शन है वो किन किन देशों के राष्ट्रीय खेल हैं। आपको ये कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के सीरीज़ आपको यहाँ पे मिलती रहेगी और हम आपके लिए पुलिस के क्वेश्चन लाने वाले हैं। और जो भी आपके कुछ डाउट हों तो हमें कमेंट करिए, हम उन डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।